आज स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी की अध्यक्षता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग के अंतर्गत एक मोटिवेशनल कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना NCC और अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर आमंत्रित अतिथि के तौर पर भारतीय वायुसेना दरभंगा शाखा के स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी, वरीय शिक्षा पदाधिकारी तथा सर्जेंटी गहलोत शिक्षा प्रदर्शक उपस्थित हुए। स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी ने छात्र छात्राओं को वायुसेना में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तारित जानकारी दी तथा वायुसेना की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने अपने मोटिवेशनल व्याख्यान में छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल और नेटवर्किंग के माध्यम से नैरेटिव होने अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों में धैर्य और स्वास्थ्य के प्रति आकर्षण उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। छात्रों को झूठे दृष्टिचार्यों से बचना चाहिए। उन्हें आधुनिक PUBG और फ्री फायर जैसे खेलों से दूर रहकर मानसिक और शारीरिक तौर पर संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए। आज 21 मई 2022 दिन के 1 बजे से एक कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में चल रहा है और यह कार्यक्रम महाविद्यालय के NCC विभाग, अंग्रेजी विभाग और NSS विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें विशेष रूप से इंडियन एयरफोर्स दरभंगा यहाँ से इस एयरफोर्स में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर सकते हैं और ताकि उस आधार पर एयरफोर्स में ज्वाइन करें विभिन्न लेवल पर, उस संबंध में आज का यह काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा गया है। इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी, इनका छात्रों के लिए जो वाजिब एक जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उस पर इनका रुझान रहता है और जैसे ही इस प्रकार का एयरफोर्स की ओर से एक आया प्रपोजल कि हम चाहते हैं कि छात्रों को इस संबंध में बताएं, तो हम लोगों ने इसका एक आयोजन किया है। आज के इस काउंसलिंग कार्यक्रम में एयरफोर्स के अलावे भी और भी दूसरे क्षेत्रों में किस प्रकार उनकी संभावना बनती है, किस प्रकार की उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी हैं। कारण आजकल होता क्या है कि फॉर्म भी साइबर कैफे के माध्यम से भरा जाता है, उसमें स्टूडेंट्स अपनी ओर से फॉर्म नहीं भरते। फॉर्म भरने का बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिसकी जानकारी इन छात्र छात्राओं को नहीं रहती। तो ठीक है, आज कंप्यूटर जानते हैं वो, लेकिन एक लिमिटेशन है। तो फॉर्म जो आजकल ऑनलाइन भरा जाता है उसको समझना, कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये सब बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से छात्र अपना फॉर्म भी ऑनलाइन ठीक से भर सकें, उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स के जो भी लोग आए हैं वो तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी उनकी, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किन किन पदों के लिए क्या क्या अर्हता होती है, क्या उम्र की सीमा होनी चाहिए, क्या फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, इन सभी बातों की ओर इन सभी बातों का विस्तार से ये लोग बताएंगे। जो हमारा भारत का सुरक्षा क्षेत्र है जिसको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो आज इंडियन एयरफोर्स से तो लोग आए ही हैं। आर्मी के बारे में हम लोग बार बार बताते भी रहते हैं क्योंकि NCC का तो यहाँ पर ट्रेनिंग चलता ही रहता है और अन्य क्षेत्र के भी लोग इसमें बुलाए जाएंगे और इस प्रकार यह कार्यक्रम आगे भी किया जाएगा। छात्र क्या समस्या है, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप छात्र छात्राओं की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और यह जो एक जवाबदेही पूरा कर रहे हैं मीडिया का आप,
मैं आपका छात्र छात्राओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस समय में जबकि मीडिया भी बहुत इस तरफ जो यूथ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाता और आप बढ़ चढ़ कर इन बातों को उठाते रहते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से यह हमारे हजारों छात्र छात्राओं के बीच ये पहुंच सकेगा। यद्यपि हम कोशिश करेंगे कि ये महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी डाला जाए, लेकिन फिर भी आपकी पहुंच बहुत दूर तक है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अनिल कुमार चौधरी, यहाँ पर इतिहास विभाग और एनसीसी विभाग की जवाबदेही हम पर है और छात्रों से संबंधित जो कुछ कार्य हो मुझे बड़ी खुशी होती है।